यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 से सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस यूनिट में बेटा आपकी 5 इलस है, ठीक है, और लास्ट में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। हम सारे के सारे इलस आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो तुम लेटेस्ट स्टडी मैट का पेज नंबर 8.137 पे, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी इन विच X, Y and Z were partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2:2. As on 31st March 2019, Mr. Z died on 31st December 2019 को। ओके, अकाउंट्स कब खत्म होते हैं? मार्च में। मरा कब? दिसंबर में। ओके, हिज अकाउंट हैज टू बी सेटल्ड अंडर द फॉलोइंग टर्म। ये कर दिया। मेरे को बोलता है बेटा ये आपको सारी की सारी चीजें दे रखी हैं। बेटा याद रखना, आपको क्या करना है, सिर्फ उसके अकाउंट को सेटल करना है। इट मींस जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करोगे जो अभी क्या हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, और उसके एग्जीक्यूटर के फेवर में आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। समझ लो मेरी बात को? तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे आप। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है, जर्नल रिजर्व। देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन है ना, बांट दूं, क्या एंट्री करोगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। कर दोगे बेटा? ये कर दिया। फिर बेटा बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपको क्या दे रखा है, एक्वायर्ड गुडविल। क्या दे रखा है आपको? एक्वायर्ड गुडविल। कितने की है? 30,000 की। कितने के बेटा? 30,000 की। अब सुनो मेरी बात को निखिल, इसने नीचे फर्स्ट जो स्टार्ट किया ना एडजस्टमेंट में, वहां पे लिखा है गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 एज इट वाज परचेज्ड गुडविल। अगर ये बात ये ना भी बोलता तो मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, ये कौन सी गुडविल होती है, एक्वायर्ड। जो तुम्हें एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं वो कौन से होते हैं, वैल्यूड, और जो तुम्हें बैलेंस शीट में गिवन होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्वायर्ड। अगर ना भी बोलता तो आप में कॉमन सेंस है, जरूरी नहीं है उसकी बातों का आप वेट करो, आपको खुद नॉलेज है इन बातों में, ठीक है। क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे या नहीं कर दोगे? क्या एंट्री करी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। ओके, goodwill is to be calculated at the rate of 2-year purchase on the basis of average of 3 years profit and losses। ये आपको प्रॉफिट्स और लॉस की बना बेटा। ईयर देखना बेटा, आपका क्या है, यहाँ पे डिसेंडिंग है, 19 पहले, फिर 18 और फिर 17। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखे ईयर्स। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, ईयर्स। ईयर्स में क्या आ गया, 2017। फिर क्या आ गया बेटा, 2018, और फिर क्या आ गया बेटा, 2019, ठीक है। फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रॉफिट्स लिख दिए। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्रॉफिट्स लिख दिए। बेटा प्रॉफिट्स बताइए कितने कितने दे रखे हैं आपको 2017 में? सर 2017 में लॉस है आपका कितने का, 10,000 रुपए का। ये मैंने क्या दिखा दिया, लॉस। बेटा 2018 में क्या है, प्रॉफिट कितने का, 20,000 का। ये मैंने प्रॉफिट दिखा दिया। 2019 में 30,000 रुपए प्रॉफिट, 30,000 रुपए का प्रॉफिट है। क्लियर है? Yes, आगे चलूं। फिर ये बोलता है गुडविल कैलकुलेट करनी है। अच्छा, मेरे को बोला प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 दिसंबर 2019 शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स। अभी निकाल लें एवरेज। चलो आगे चलते हैं बेटा। ड्यूरिंग द ईयर 2019, देखो अमन 31 मार्च 2019 ये है बेटा, वो बोला आखिरी साल। मैंने क्या किया था बेटा, मैंने एक कार खरीदी थी। मेरे को यूं बताओ, कार क्या होती है आपकी, कैपिटल एसेट्स, और जितनी भी आपकी एसेट्स होती है वो कहाँ पे जाती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बेटा मैं इनकम टैक्स अथॉरिटी को कम से कम टैक्स देना चाहता हूँ, इसलिए बेटा मैंने उसको क्या मान लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। क्या मान लिया, ट्रैवलिंग। जो भी आप मार्केटिंग या दूसरे पर्पज के लिए खर्चे करते हो, ट्रैवलिंग। और वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, रिवेन्यू नेचर के। कौन से होते हैं बेटा, रिवेन्यू नेचर के। अब आपने उनको क्या बना दिया, रिवेन्यू नेचर के बना दिया, तो बेटा आपके प्रॉफिट्स उसकी वजह से क्या हो गए, कम। आपके प्रॉफिट्स उसकी वजह से क्या हो गए, कम हो गए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपके प्रॉफिट्स उसकी वजह से क्या हो गए, कम हो गए। अब ये बोलता है मेरे प्रॉफिट उसकी वजह से कम हो गए, और ये कहाँ पे दिखा रखा आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो बेटा अगर आपको इस गलती को सुधारना है तो वापस ऐड कर दूं। क्या कभी तुमने आज तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कार देखी है? नहीं, मैंने दिखा रखी है। प्रॉफिट जो कम हुए उन्हें वापस क्या कर देना, ऐड। तो मैंने क्या कर दिया, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिगार्डिंग ऑफ कार परचेस्ड, इन रिगार्डिंग ऑफ कार
ओके रिपोर्ट है? यस सर। बेटा कितनी है? ये दे रखा है 40,000। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या डेप्रिसिएशन वैलिड होता है? Yes, वैलिड sir. होता है। तो डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आता है। तो आपने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग डिडक्शन क्लेम कर ली। तो डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? 20%। 40,000 का 20% कितना हो गया बेटा? 8,000। क्लियर है? और तो कुछ नहीं था ना बेटा। अब मैंने क्या कर लिया, इसका एवरेज निकालने के लिए पहले साल बेटा आपको लॉस दे रखा था, लॉस ही है कितना? 10। अगले वाले का 20,000 का प्रॉफिट, और अगले वाले का 62,000। मेरे को यूँ बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके ठीक है। अब मुझे क्या करना है, गुडविल वैल्यूएट करनी है बेटा। तो मैंने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है सर आपका टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। बेटा टोटल ऑफ प्रॉफिट्स निकालना 72 ये आया सर 72,000 डिवाइड में कितना आ गया बेटा? 3। बेटा कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट? 24। मैंने फार्मूला बता रखा आपको गुडविल कैलकुलेट करने का। क्या फार्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपके? चेक करो, 3 ईयर परचेज है या 2? 2 ईयर परचेज है। तो बेटा मैंने 24,000 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी। जेड शेयर कितना आया? 48,000 इंटू में कितना बेटा? जेड का शेयर बताओ कितना है? 2/5। सर ये कितना निकल के आया? ये निकल के आया 9600 और इंटू में 2 कितना आ गया? कितना आ गया? 19,200। क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? क्या कर दिया? 9 साल के लास्ट तक मेंटेन करना है। तुमने मेरी बात समझ में नहीं आने लग रही है। आप गुडविल निकाल रहे हो बेटा, अभी प्रॉफिट वाला केस थोड़ी ना करवाया है। ये तो गुडविल है, गुडविल तो पूरे के पूरे उसके मिलेगी उसको। गुडविल तो पूरी मिलेगी। गुडविल तो पूरी मिलेगी, ठीक है ना? मैं वो थोड़ी ना करा रहा हूँ। जो तुम बोल रहे हो वो क्या है? प्रॉफिट टिल डेट है। अब मैं प्रॉफिट वाला पॉइंट करवाऊंगा आपको। आप कौन से वाला पॉइंट करेंगे? आप प्रॉफिट वाला। बेटा प्रॉफिट वाली लाइन पढ़ता हूँ मैं। प्रॉफिट वाली लाइन देखो, प्रॉफिट वाली लाइन में क्या बोला वो बोला goodwill is to be calculated at the rate of 2 year purchase of on the basis of average of 3 year profit and losses। अच्छा, the profit and losses for 3 years were detailed। अच्छा, लास्ट लाइन देखो, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 दिसंबर 2019 उसको प्रोपोर्शनेटली एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स। बेटा पिछले 3 सालों के एवरेज कितने हैं? पिछले 3 सालों के एवरेज कितने हैं? 24,000 हैं। 24,000 में जेड का शेयर निकाल लो। जेड शेयर इन प्रॉफिट्स। मैंने आपको बताया था बेटा, जब कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका प्रॉफिट टिल डेट निकालना होता है। वो किसके ब्याह पर निकलता है? एक तो टर्नओवर के ब्याह पर और एक निकलता है टाइम पीरियड। ये मेरा टाइम बेस है, ये मेरा टाइम बेस है, ठीक है ना? जेड का शेयर निकालना चाहता हूँ बेटा, कितना था? 24,000। 24,000 में बेटा जेड का बताना 2/5 था। सर महीने कितने बनते हैं? महीने 9 मंथ्स। 9 महीनों का निकाल दो बेटा। 9 महीनों का कितना निकल के आया? ये निकल के आया 7200। क्या निकल के आया? 7200। शिवी तेरे को याद है कल मैंने बेसिक करवाया था, क्या बोला था मैंने तेरे को? ये बोला था अगर बाय चांस तेरे को यहाँ पर ओल्ड और न्यू दोनों गिवन हो तो सर इसका ट्रीटमेंट किसकी तरह होगा? जस्ट लाइक गुडविल ट्रीटमेंट, ठीक है ना? जैसे उसका करोगे। बट अगर पेपर में बेटा आपको ओल्ड और न्यू कुछ भी ना दे रखा हो, जस्ट ओल्ड गिवन हो, तो बेटा आप क्या एंट्री करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अगर आपको जस्ट ओल्ड रेशो गिवन हो तो क्या एंट्री करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाला। ओके रिपोर्ट है, आगे चले। ये दोनों चीजें तुमने निकाल दी। अब मैं चलता हूँ बेटा आगे। मेरे को क्या दे रखा है? एसेट्स के बारे में दे रखा है बेटा। कौन सा अकाउंट बना लोगे तुम? बना लोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना लोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। करें स्टार्ट। ये हमारा कौन सा अकाउंट हो गया? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है? जितनी भी अच्छी बातें होंगी उन्हें क्रेडिट कर देना और जितनी भी बुरी बातें होंगी डेबिट कर देना, ठीक है? चलो सबसे पहले इन्वेंट्री बोला, रीवैल्यूड हुआ आपका 16। पहले इन्वेंट्री कितने का था? इन्वेंट्री था 20, घटकर कितना हो गया? 16। 4,000 से कम हो गया। अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो डेबिट साइड में क्या लिख दोगे? टू इन्वेंट्री।
क्या लिख दोगे? टू इन्वेंट्री। कितना आ जाएगा? 4000। फिर बेटा आपका बिल्डिंग 140, पहले बिल्डिंग कितने की थी आपकी? 120, 20,000 से बढ़ गया। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। तो क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया मैंने? बाय बिल्डिंग। कितनी आ जाएगी बेटा? कितनी आ जाएगी? 20,000। उसके बाद क्या बोलता है वो? कंप्यूटर 50,000 के पहले कितने के थे? 80, 30 से कम हो गए। बुरी बात है, तो मैंने क्या कर दिया? टू कंप्यूटर। कंप्यूटर कितना आ गया? 30,000 रुपए। उसके बाद क्या बोलता है वो? इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए की, पहले कितने की थी? 10, 4,000 से कम होगी। बुरी बात है, टू इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में लिख दो। कितना आ गया बेटा? 4,000। ठीक है जी। उसके बाद बेटा ट्रेड रिसीवेबल सारे अच्छे निकले, तो आपने कितना प्रोविजन बना रखा था इसके लिए? ट्रेड रिसीवेबल सारे अच्छे निकले बेटा। ये प्रोविजन कितने का बना रखा था इसके रिगार्डिंग? दे रखा है बेटा? कुछ नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं है बेटा। ओके, तो अब ले लो। लॉस हो गया? कितना आ गया बेटा? 38,000। 38,000 में से कितना हो गया? 20। कितने का लॉस हो गया? 18 का। बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। बेटा क्या रेशियो है इनका? 1-2-2। 1-2-2। कितना है पहले वाले का? 3600। 3600। दूसरे वाले का? 7200। तीसरे वाले का? 7200। पहले वाले को ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अब मैं क्या बनाने वाला हूँ? अब मैं बनाने वाला हूँ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद क्या बनाएंगे आपका? बैलेंस शीट। चलो चलो बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस बोलो। बाय बैलेंस बीडी। बेटा एक्स का कितना है? 40, वाई का 80, जेड का 80। उसके बाद बेटा क्या बांट दिया? जर्नल रिजर्व थे ना, उसकी एंट्री करी थी तुमने। बाय जर्नल रिजर्व कितना है? 6,000, 12। गुडविल क्या की थी बेटा? राइट ऑफ। तो यहाँ पे क्या कर दिया तुमने? टू गुडविल। टू गुडविल राइट ऑफ कर दो। कितना है? 6,000, 12,000, 12,000। किस रेशो में कर रहे हो? 1:2:2। ओके। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या किया था? गुडविल का शेयर लेके आए थे। कौन कौन लेके आएंगे? जतिन कौन कौन लेके आएंगे? ये लेके आएंगे सर एक्स और वाई। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। ला सकते हैं नहीं ला सकते? बेटा उनका गेनिंग रेशो कितनी बार बताऊं बेटा? न्यू रेशो माइनस में ओल्ड क्या होता है? गेनिंग। प्लस टू से सीखते आ रहे हो, बताने की जरूरत नहीं होगी। तो बेटा क्या आ गया? 2:4। इसका मतलब 1:2। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाई कैपिटल अकाउंट। बेटा ये कितना आ गया? इन दोनों के शेयर में से काट दिया आपने। दोनों का कितना आ रहा है? 19,200। इंडिविजुअली कितना आ रहा है बेटा? इसने कितना दिया? 6400। और इसने कितना दे दिया बेटा? 12,800। गेनिंग रेशो इज 1:2। फिर बेटा उसके बाद क्या मिला था इसको? उसके बाद क्या मिला था? बाय क्या बेटा? फिर बेटा इनके तो डेबिट में डालना पड़ेगा ना, इसीलिए आप डिवाइड, ये इनके तो डेबिट में डालना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या लिखोगे? टू जेड्स। तो डिवाइड तो आपको फिर भी करना आएगा या नहीं आएगा? तो 6400 ये आएगा और 12,800 ये आएगा। डेट्स वाई आपको डिवाइड तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। पता होगा क्योंकि यहाँ पे आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है। तो क्या करोगे आप? इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर था? 7200। पहले मेरे को ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, ये क्लियर है। अब ये बोलता है ये सारा का सारा काम करने के बाद आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या आ रहा है बेटा? आपका लॉस आ रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना है? 3600, 3600, 7200 7200 और 7200 और 7200। 7200। ठीक है, ये चीज करते हैं। अब मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो। ये तुमने गुडविल की वैल्यूएशन कर दी सारा वो। Yes, अंजलि एक क्या थी बेटा? एक कार थी। Yes, sir. एक कार थी बेटा। वो कार आपने क्या मान ली थी? रिवेन्यू नेचर। Revenue. तो पार्टनर्स के प्रॉफिट उसकी वजह से कम हुए थे या नहीं हुए Yes, थे? sir. गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं? वो पार्टनर्स के प्रॉफिट उसकी वजह से क्या हुए? कम हुए। कम। या तो बेटा उस कार को रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेजो, या तो उस कार को रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेजो। अगर आप नहीं करते तो डायरेक्टली किस में देना पड़ेगा आपको? कैपिटल में। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? कितने की थी कार वो आपकी? 40। कितने की डेप्रिशिएट हो गई थी? 8। कितने रह गए? 32। किस में बटेंगे? एक्स वाई जेड। किस रेशो में? 1:2:2। दे दो। यस सर।
मनीषा डाउट है बेटा? गाड़ी नहीं थी वो, कार को आपने क्या किया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डाला था। इसकी वजह से पार्टनर्स के प्रॉफिट्स क्या हो गए थे? कम हो गए थे। बेटा जब आपने उसको दोबारा कैपिटल नेचर बनाया तो वो बैलेंस शीट की कहां पे जाएगी? एसेट साइड में। पार्टनर्स के जो प्रॉफिट कम हुए थे वापस उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बेटा, क्रेडिट तो वो कर दो, ठीक है ना? तो बेटा यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? बाय कार। कितने थे बेटा? 1:2:2। पहले वाले के बट्टे कितना आया? 6400। दूसरे वाले के बट्टे कितना आया? 12800। तीसरे वाले के बट्टे कितना आया? 12800। क्लोजिंग मार दूं क्या? यस सर। मार दो। कितना आया? 52,400। कितना आया? 1,04,800। कितना आया? 1,31,200। ओके रिपोर्ट है? यस सर। यहाँ पर भी कर दो। ये आया 52,400, ये आया 1,04,800 और ये आया 1,31,200। फिर बेटा क्या करूं? जो पार्टनर जाने लग रहा है उसकी पेमेंट करनी है क्या? यस सर। नहीं, उसके एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर को अकाउंट, टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना है बेटा? ये बना 1,12,000 रुपए। कितना बना? 1,12,000। उन दोनों का क्या निकाल लोगे? बैलेंस। टू बैलेंस सीडी CD। कितना है बेटा? 36,400। 36,400। कितना बेटा? 72,800। गलत तो नहीं बोल गया? ठीक है जी। अब बेटा एट लास्ट आप क्या मेंटेन करेंगे? अपनी बैलेंस शीट, ठीक है ना? फटाफट बैलेंस शीट बनवाओ। जो बेटा रिवाइज्ड फिगर है उनको रिवाइज्ड पे बताओ और जो एज इट इज है उनको एज इट इज बताओ। सबसे पहले ट्रेड पेबल, सबसे पहले ट्रेड पेबल, ये आगे अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, ये आगे एसेट्स और ये आगे अमाउंट। सबसे पहले आपने बोला ट्रेड पेबल, कोई चेंज नहीं था तो कोई चेंजमेंट नहीं है अभी, सेम लिख दो। कितना है बेटा? 20,000। 20,000। आगे बढ़ो। बैंक लोन में भी कोई change बैंक लोन में भी कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम लिख दो। 3,000। आगे 50,000। आगे बढ़ो। कैपिटल सर एसेट साइड बिल्डिंग, एक्स और रुक जाओ वाई। बेटा, पहले लायबिलिटी खत्म करो। और कैपिटल Y। किसकी है? X और एक्स और वाई की। सर 36,400। 72,800। टोटल बताओ, टोटल टोटल कितना हो गया सर? 1,08,200। आगे चलो, आगे चलो। जेड का एग्जीक्यूटर जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना है? 1,12,000। 1,12,000। और बोलो बस ऐसे साइड में आ लायबिलिटी ओके जाओ। है? लायबिलिटी कंप्लीट कर दो बेटा। कितना है टोटल? 2,91,000। 2,91,200। 200। 19 से क्या करेगा? 91 है। नशा आ रहा है इसका। एसेट साइड बोलो बेटा। बिल्डिंग सबसे पहले बिल्डिंग कितनी होगी थी? 1,40। 1,40 की। तो बेटा रिवाइज फिगर डाल दो 1,40,000। और बोलो कार सर कार आई थी कितने की? 32,000 की। 32,000 की। इन्वेस्ट- और इन्वेंट्री इन्वेंट्री 16,000। मैंने आंसर पे जाने के लिए नहीं बोला, निशान तेरे को, Yes, sir. ठीक है ना? 2 मिनट में बता दूंगा। इन्वेंट्री कितने का है? आपका 16,000। 4 से कम हुआ था ना? और बोलो उसके बाद कंप्यूटर था, कंप्यूटर कितने का था? 50 का। और बोलो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितने की बताई? 6,000 रुपए की। 6,000 की। और बोलो ट्रेड रिसीवेबल है ट्रेड रिसीवेबल कितने के? 20,000। सारे अच्छे थे। Yes, sir. 20,000 के। और बोलो कैश है बैंक कैश कितना है? 20,000 रुपए। 20,000 पे कुछ भी नहीं हुआ क्या? ठीक है। उसके बाद क्या आया था? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। account। पता है क्यों डाल रहा हूँ बेटा? Yes, sir. ये नॉमिनल एसेट्स है। Nominal अभी asset राइट है। ऑफ करेंगे Yes, रिमेनिंग sir. पार्टनर्स उससे। कितना आ गया? 72,000। ओके रिपोर्ट है क्या बेटा? Yes, sir. ठीक है, कर दिया सारा। डाउट है? राइट ऑफ क्यों करेंगे इसे? नॉमिनल एसेट्स नहीं है ये, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसको तो साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। साल का एंड आ गया क्या? नहीं आया। फिर अभी तक तो आप इसमें दो लाइन को राइट ऑफ करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस। से। तुमने क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हो गया। फिर इसको वो नहीं, पार्टनर्स के उसमें से, रिमेनिंग पार्टनर्स के उसमें से नहीं करोगे तुम इसको? नॉमिनल एसेट्स नहीं होगी ये? क्या इसको फर्दर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो आप? जो भी लास्ट वाली बैलेंस शीट नहीं कर सकते ना, दैट्स व्हाई। हाँ चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ ए फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर A, B एंड C। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1/2, 1/4, 1/4। एलसीएम लेना 2:1:1। ठीक है। अच्छा कैपिटल कितनी है? 10,000, 6,000, 4,000 रिस्पेक्टिवली। आगे चलें, चलो
ये बोला दैट पार्टनर बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सर आपने हमें बताया पर एनम का मतलब टाइम पीरियड होता है ना, जितने महीनों का भी बनता होगा, ऑन फिक्स्ड कैपिटल, बट नो इंटरेस्ट बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट्स और चार्ज ऑन ड्रॉइंग। इसका मतलब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप नहीं दोगे। फिर बोलता है दैट अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, क्या देने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले बेटा प्रीवियस वन क्वेश्चन की तरह है, आप मेरे को ईयर्स बता दो, आप मेरे को ईयर्स बता दो। 2016, 2016, 2017, 19 तक है। 2018 और 2019। बेटा एक बार चेक कर लो पिछले कितने सालों के ब्याह पर बोल रहा है। 3, पिछले 3 साल। ये जो अभी की बात करने लग रहा है 19, उसकी डेथ कब हुई है? 31 दिसंबर को। उसकी डेथ कब हुई है? 31 दिसंबर को, ठीक है ना। ये बोलता है गुडविल की वैल्यूएशन, अंजलि गुडविल की वैल्यूएशन कंप्लीटेड ईयर्स के ब्याह पर हो गया बेटा, इसमें हाफ उसके कंप्लीट होगी। कंप्लीटेड के ब्याह पे ना बेटा। ये 2019 की जो वो बात करने लग रहा है, क्या ये कंप्लीट हो गया? हाँ, क्या ये डेथ देखो कब हुई है? 31 दिसंबर को। कब हुई है? 31 दिसंबर। और आपकी बैलेंस शीट कब वो होने लग रही है? 30 सितंबर को हुई है। 30 सितंबर को डेथ हुई है। और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 31 दिसंबर। बेटा सितंबर पहले आता है या आपका दिसंबर? सितंबर। तो पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर 16, 17, 18 या 17, 18, 19 है। 16, 17, तो बेटा 19 को हटा दो, यहाँ से हटा दो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसको पता है किसके लिए यूज करेंगे? अब तू ही कहेगा सर आपने 2019 के क्यों दिए? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट टिल डेट निकालने के लिए। बच्चे कह देते हैं सर फिर हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं। अरे कंफ्यूज तो अपने आप ही कर रहा है। तुम 17, 18, 19 यूज कर लोगे और उसके बाद तुम उसी के ब्याह पर 19 के ऊपर क्या निकाल दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। गलत हो गए। यही चाहिए था, वो तुमने कर दिया। समझ रहे हो ना? तो 2019 के प्रॉफिट हिंट बता रहा हूँ किसके लिए यूज होंगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट टिल डेट निकालने के लिए, चाहे वो टाइम पीरियड के ब्याह पर निकालो, चाहे वो टर्नओवर के ब्याह पर। और सर ये किसके लिए होंगे? कंप्लीटेड ईयर्स गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। मेरे को ईयर्स बता दिए, प्रॉफिट्स बता दो। अब क्या बता दो? प्रॉफिट्स 9,000 बताओ कितने कितने हैं? 9,640, 9,640। 6,720, उसके बाद 6,720। उसके बाद 640 का लॉस, 640 का लॉस, 640 का लॉस। क्लियर है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था ना उसने देने के बाद। लेस क्या कर दिया बेटा इसमें से मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा कितना कितना है बताना? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है आपका 10%। 10%। कितनी है? टोटल 20,000। टोटल 20,000 है ना, ठीक है। आपका 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000। कितना हो गया बेटा? 2,000। यहाँ पे भी कितना हो गया? 2,000। ओके है क्या? ठीक है। और तो कुछ नहीं था ना बेटा? ये कर दिया। ये बचे आपके 7,640। ये बचे आपके 4,720 और ये बचे आपके 2,640। क्लियर है क्या? ये कर दिया बेटा। टोटल मारो, गुडविल निकाल रहा हूं मैं। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स बताओ बेटा। 9,720। 9,720। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 3। कितना आया? 3 कितना आया? देखो सर, 3,240। 3,240। क्लियर है क्या बेटा? कौन गया है? कौन गया है? ए का शेयर निकाल लो बेटा। 2/4। गुडविल क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज में क्या पेपर में? नंबर ऑफ ईयर परचेज करो। फिर 2। क्या कर दिया मैंने? नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा 3,240 की मल्टीप्लाई किससे कर दी मैंने? 2 से। कितना आया? 6,480। 6,480। किसका शेयर निकालना है? ए का। एज शेयर इन गुडविल। ये आया 6,480 इंटू में 2/4। बेटा कितना निकल के आया? 3,240। पहले मेरे को ये बताओ यहाँ तक ओके है? आगे चलूं। उसके बाद बेटा अगले में क्या बोलता है वो? फिर बोलता है दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10,000, दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10,000
each to be taken in individual name of each partner. The premium is to be charged against the profit of the firm. ओके जी, मैंने तुम्हें बोला था बेटा अगर आप हर एक पार्टनर की इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हो तो क्या होगा, उस केस में जो पार्टनर मरेगा प्रतिभा उसकी क्या मिलेगी, फुल वैल्यू, और बेटा बचे हुए पार्टनर की क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू। आगे चलो क्वेश्चन में, लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। एज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी टू बी 20% ऑफ सम एश्योर्ड। सर आपने बोला था सम एश्योर्ड का मतलब था जब कोई बंदा पॉलिसी लेता है तो इंश्योरेंस एजेंट ये बोलता है सर कितनी अमाउंट तक की पॉलिसी लेनी है, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितने की आप पॉलिसी बताओगे उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपका प्रीमियम। क्या बनेगा बेटा उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बनता है, प्रीमियम बनता है। ठीक है, चले करें स्टार्ट। अब क्या करूंगा मैं, शेयर इन लाइफ पॉलिसी, उसका शेयर निकाल रहा हूं लाइफ पॉलिसी में। ठीक है ना, मरा कौन है, ए। ठीक है ना, ए की पॉलिसी की फुल वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी थी, 10,000। बी की क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू, क्या मिलेगी, सरेंडर्स वैल्यू। सी की क्या मिलेगी, सरेंडर्स वैल्यू। 10,000 का 20% 2 14,000। 14,000 में किसका शेयर निकालना है, ए का। किसका निकालना है, ए का। ए शेयर इन 14,000 का 2/4। पहले मेरे को बताओ ओके रिपोर्ट है क्या, जो प्रोसीजर बताया था उसी को फॉलो किया या नहीं किया, क्लियर है। आगे चलूं, चलो। उसके बाद बोलता बेटा वो अंडर द अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये तो कैपिटल अकाउंट में बताऊंगा बेटा अभी मैं आपको। that the share of partnership policy and goodwill to be credited to each partner, ये भी कर देंगे। और that the partnership books be closed annually on 31st December। ठीक है बेटा, अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए निकाल के देने वाला हूँ क्या, क्या प्रॉफिट टिल डेट। क्या निकालने वाला हूँ बेटा मैं, प्रॉफिट टिल डेट। प्रॉफिट टिल डेट बेटा 2019 के प्रॉफिट बताइए, 3,000। ठीक है ना, ईयर 2019 प्रॉफिट कितने है बेटा, 3,670। ठीक है बेटा, ये हो गया। उसका शेयर कितना है, 2/4। बेटा कब मर गया वो, 6 महीनों में, 6 महीनों में या 9 महीनों में, सितंबर में मरा है। कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स हो गए। 9 मंथ्स में उसका शेयर निकाल दे बेटा, 9 मंथ्स में उसके शेयर निकाल दे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। 3,670 इंटू में 2/4 इंटू में ये, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देना। इंटरेस्ट तुम तो बोल रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। जब तुमने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सारे साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, दोगे, फिर तुम तो यूं कहने लग रहे हो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें से क्या क्या पे करोगे, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दे रहे थे, 2,000, कितना बच गया, 1,670। कितना बच गया बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 9 महीने के हिसाब से देना चाहिए। क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मेरे को बोलने लग रहा है बेटा पूरे के पूरे साल के प्रॉफिट आपके 3,670 बनते हैं। 3,670 के अकॉर्डिंग उसने बोला 2019 ये दे दिया। अब ये करने के बाद एक बार यहाँ पे आ जाओ, ए डाइड ऑन 30th September 2019। The amount standing to the credit to his current account on 31 December 2018 was 450। ये क्या होगा, उसका कौन सा बैलेंस है बेटा, ये उसका डेबिट बैलेंस है। ठीक है ना, जो कवर कर लूंगा कैपिटल अकाउंट से। और फिर बोलता है फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ही हैज विथड्रॉन 3,000 रुपए फ्रॉम द बिजनेस। उसने उसके मरने तक की डेट तक कितने विथड्रॉल कर लिए थे, 3,000। कितने, 3। 450 तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होना था और 3,000 वो ड्रॉइंग के क्या कर चुका था, विड्रॉल कर चुका था। ठीक है ना, ये तो ये दे दिया। फिर मेरे को बोलता है द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म, सुनते रहना बेटा, द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन। ये आपके ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, लगातार चलने वाला। वो ट्रेडिंग रिजल्ट कितना है आपका, आपका दे रखा है 3,670। अगर मैं लॉजिकली बात करूं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किसका पार्ट था, एप्रोप्रिएशन का। आप साल के एंड में क्या बनाओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे। बट ये क्या बोलता है, कॉमन बेस मानते हुए वो बोला अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर आप किसके ब्याह पर चलोगे, आप टाइम पीरियड के ब्याह पर वो करने लग रहे हो। वो बोला मेरे को यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है, सुनते रहना बेटा, प्रॉफिट साल के एंड तक क्या है ना,
अब उसमें पता है क्या होगा अंजलि, इसको भी मैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उस महीने तक ले आऊंगा और इसको भी उस महीने तक। इसने क्या किया, वहां पर तो आप क्या करते थे, शेयर निकालते थे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या क्या था, गुडविल का ये निकाला और उसमें उसका शेयर निकाला। ये बेटा ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ, उस साल का प्रॉफिट दे दिया। इसमें से मैंने क्या कर दिया, अगर आपने पूरे साल के प्रॉफिट ले लिए तो पूरे साल की क्या ले ली, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लीगली ऐसा ही करना चाहिए ना, लॉजिकली। पूरे साल के प्रॉफिट है तो पूरे साल की क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें उसका शेयर। और तुम पिछले वाले क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हो, उसमें बेटा मैंने इस तरह पहले कैलकुलेट किया, उसके ब्याह पर बेस बनाया, उसके ब्याह पर मल्टीप्लाई करी और उसके ब्याह पर क्या कर दिया, उसका शेयर निकाल दिया। यहाँ पर बेटा ऑलरेडी गिवन है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट गिवन है या नहीं गिवन, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए माइनस करो। तो बेटा कितना कर दिया, 1670। ए का शेयर निकाल लो। ए का शेयर कितना बनता है, 1670 इंटू में 2/4 कितना आ गया, 835। कितना आ गया, 835। मेरे को बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। आगे चलो बेटा, अब तुम आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे। अब तुम आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे। सबसे पहले उसकी कैपिटल बताओ। सर इन अदर प्रॉफिट का भी 9 महीने का नहीं निकालना। किसका बेटा, बेटा वही तो बोल रहा है ना, जो ये ईयर दे रखा है ना आपका, ये पूरा का पूरा दे रखा है। तुम दो चीजें कर सकती हो, अगर ये तुमने 9 महीनों का लिया है, 9 महीनों का, तो ये भी कितने महीनों का लोगे तुम, 9 महीनों, यानी टिल डेट तक उसके डेट 9 महीनों का, उसके ब्याह पर शेयरिंग निकालोगे, उसके ब्याह पर शेयरिंग। बट फाउंडेशन लेवल क्या बोलता है, वो यूं बोलता है कि आपने साल के एंड तक के प्रॉफिट दे दिए ना, तो पूरे साल के एंड में अगर तुम वो अगर जिंदा भी रहता तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती, 2000 रुपए। इसमें से ये देने के बाद उसका शेयर निकाल दिया, ठीक है ना। उसने फुल ईयर की अजम्पशन मानते हुए आंसर निकाल रखा। क्यों माननी है? बेटा तुम्हें अगर चलना है तो प्रोपोर्शनेटली भी चल सकते हो। आप क्या करोगे, इसका 9 महीनों का निकाल लो, फिर उसके प्रॉफिट टिल डेट में कितने महीनों का निकाल लोगे आप, 9 महीनों का, फिर उसका शेयर निकालोगे, फिर उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे तीनों। नहीं करा कि रिक्वायर्ड में दे रखा प्रीपेड एंड अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू एज ऑन 31 दिसंबर। ये तो बेस है ही, 31 दिसंबर को बेस मान लिया उसने, उसके ब्याह पर आपको क्या रिजल्ट वो करना है। ये साल के एंड के प्रॉफिट हो गए बेटा। अब वो बोलता है कि कॉम्प्लिकेशंस करने से बेटर मैं एक लाइन दे दूं, इनको आपको क्या दे दिया, ये आपका क्या दे दिया, कंडीशन लगा दी उसने। कंडीशन क्या बोलती है कि जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट सेट करने लग रहे हो वो बेटा किसके ब्याह पर, 31 दिसंबर के ब्याह पर। मरा कब है, सितंबर 30। बुक्स ऑफ अकाउंट किसके ब्याह पर करने लग रहे हो, 31 दिसंबर। तो बेटा मैंने उसके ब्याह पर फुल ईयर के प्रॉफिट ले लिया, फुल ईयर का इंटरेस्ट ले लिया, और फुल ईयर में उसका आपको महीने निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा के सीधा ये निकाल दिया, ठीक है ना, ये चीज। अब आ जाओ तुम किस पे, कैपिटल अकाउंट पे। ए का कैपिटल अकाउंट कितना है, 10,000 का बैलेंस। बाय बैलेंस बीडी कितना है, 10। और बोलो, गुडविल का शेयर बाय गुडविल शेयर कितना है बेटा, कितना है, 3240। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना है, 835। सर सस्पेंस क्यों बढ़ागा? क्या साल का न्यू रेशो गिवन है, साल का एंड में बढ़ावा। क्या इसके लिए बोल रहे हो क्या, साल के एंड के लिए? हाँ भाई, इसमें तो साल का एंड दे रखा है बेटा, साल का एंड दे रखा है तो क्या कर देना इसके लिए, साल के एंड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए क्या कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस कर देना। साल का एंड पूरा कर दिया ना, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट। पूरा साल कंप्लीट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और बोलो उसके बाद क्या दिया बेटा तुमने, उसका करंट अकाउंट का बैलेंस था। लाइफ पॉलिसी में बाय इंश्योरेंस पॉलिसी कितना है, 7,000। कितना है, 7,000 रुपए। और क्या था बेटा, करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट कितना था, 450। 450। डेबिट बैलेंस भी था ना, वहाँ वो ड्राइंग टू करंट अकाउंट, वो ड्रॉइंग का था 3,000। 3,000 में से वो दल्ला सो ड्राइंग नहीं लिख दो। फिर नेट कंक्लूजन लिखना है तो नेट कंक्लूजन लिख लो। क्यों ड्रॉइंग अकाउंट के थ्रू वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट है तो करंट ही लिखूंगा। इन्हें कहीं भी कि में करी है। उसने बोल तो रखा है बेटा, वहां पे रीड करना कहाँ है, ये लाइन है। ए मर गया 30 सितंबर को, द अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट करंट अकाउंट दे तो रखी है आपको। और विड्रॉल जब करंट अकाउंट आपने बनाया होगा तो वो भी जो विड्रॉइंग करी होगी वो गुडविल की भी वहीं से करी होगी, तो करंट अकाउंट लिखोगे आप। ड्रॉइंग लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट वैसे उसने लिखा हुआ है करंट तो मैं करंट यूज कर रहा हूँ। आगे बोलो, सारा काम हो गया क्या, सारा काम हो गया, एक लाइन रह गई भाई। एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी बेटा 2,000 रुपए की, उसको डिस्कवर्ड किया आपने 30 सितंबर को, उसको रिकॉर्ड करना पड़ गया बेटा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी तो इसकी वजह से आपकी क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी। अच्छी बात है बुरी बात है, रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। 2,000 में इसका हिस्सा कितना बनता है, 2/4। तो यहाँ पे क्या गया 2, क्या गया
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ गया बेटा 1000 रुपए, कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया नहीं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1000 2000 है 1000 है 1000 वो तो 2000 सारा है, सारा 1000 इसका तो ये आ गया बेटा 1000 टोटल ले लो कितना आया 22,000 22,000 75 नहीं आएगा भाई इसमें लगाओ। ठीक है ना इसमें अलग आएगा जो भी आपकी अमाउंट आएगी 450 जोड़ दो 22,075 में 450 जोड़ दो कितना आएगा तो ये 525 आ गया कितना आ गया 525 22,525 23,000 22,525 उसमें से ये घटा दो बेटा टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना ट्रांसफर कर दिया 18,525 ओके रिपोर्ट है ठीक है ये बेटा मेरा था क्वेश्चन नंबर 2 अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आज ही करोगे। बिल्कुल चलो बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 The following is the balance sheet of Miss ABC Brothers at 31st December 2019 बेटा सबसे पहले ये देखो कुछ बांटने लायक दिख रहा है आपको बांट दूं जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी कुछ राइट ऑफ करने लायक आगे चलो सी डाइड ऑन 3rd January 2020 and the following agreement was to be put into effect assets were to be revalued इन्वेंट्री कितना हो गया बेटा 5,850 मैं क्या बना रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट इन्वेंट्री पहले बताओ कितने का था सर इन्वेंट्री पहले कितने का था 950 कितना हो गया 5,850 बढ़ गया 750 हो गया इन्वेंट्री कितना हो गया अच्छा इन्वेंट्री 750 हो गया 950 से 750 200 से कम हो गया बुरी बात है तो डेबिट साइड में क्या लिख दूंगा टू इन्वेंट्री कितना आ जाएगा बेटा 200 कितना आ जाएगा 200 उसके बाद क्या बोलता है मशीनरी 5,850 की पहले कितने की थी 5,850 से बढ़ गई तो क्रेडिट साइड में क्या लिख दूंगा बाय मशीनरी कितना आ गया बेटा 850 उसके बाद क्या बोलता है वो फर्नीचर 2300 पहले कितने का था फर्नीचर कितने का था 2800 2300 का हो गया बेटा कितने से कम हो गया 500 तो डेबिट साइड में क्या लिख दूंगा मैं टू फर्नीचर कितने से कम हो गया 500 ओके रिपोर्ट है सारा कर दिया बेटा सारा करने के बाद बेटा 850 में से आपके कितने गए 700 तो कितने बच गए 150 टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन है ये एबीसी रेशो बताइए इक्वली कुछ भी गिवन ना हो तो इक्वली 50-50-50 पहले बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है यहाँ तक सबको क्लियर है ठीक है उसके बाद आगे क्या करेंगे आपका आगे बोलता है बेटा वो गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3,000 एंड वाज टू बी क्रेडिटेड विद शेयर विदाउट यूजिंग ए गुडविल अकाउंट ओके वो तो मुझे पता भी है पार्टनर का शेयर निकाल लो कौन है ये कौन है बेटा ये ए सी शेयर इन गुडविल बेटा कितना आ गया 1,000 कितना था टोटल 3 का 1/3 कितना आ गया 1,000 कौन लेके आएंगे ए और बी ए डेबिट बी डेबिट टू सी ये दे दिया आपने 500 ये ले आएगा 500 ये ले आएगा 1,000 हो गया ओके रिपोर्ट है ये कर दिया आगे चलो फिर बोलता है कि उसके बाद 1,000 वाज टू बी पेड अवे टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द डेथ ये 1,000 तो आप उसकी पेमेंट कर दोगे बचा हुआ लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना ठीक है मेरे को बोला द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट कर दी फिर बोलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया बेटा अब मैं क्या बनाऊंगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट चलो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कौन कौन है ए बी सी ए बी सी बोलो बाय बैलेंस बी डी कितना है 4100 4500 ठीक है बेटा जनरल रिजर्व बांटा दो जनरल रिजर्व बांट दो कितना कितना आ रहा है बेटा जनरल रिजर्व ये आ रहा है आपका इक्वली 500
500 500 बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने है बेटा 50 50 50 गुडविल का शेयर दे दो बाय ए और बाय बी कितना कितना आ गया बेटा कितना कितना 500 500 उनके डेबिट साइड में क्या लिख दो 2C 500 500 ओके जी और बोलो ये सारा काम कर दिया मैंने 1000 पे कर दो। ठीक है ना 1000 की पेमेंट कर दो टू कैश और बैंक टू कैश और बैंक किसको पे कर दिया अपने सी को बेटा बचा हुआ उसके एग्जीक्यूटर को दे दो टू एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना बच गया 5050 टोटल मार लो कितना है पहले वाले का 5100 दूसरे वाले का 5100 तीसरे वाले का 5100 कहाँ था आगे पहले 4100 और अच्छा 5100 नहीं 4100 और ये कितना है 4650 और 4650 तीसरे वाले का 6050 ठीक है कितना आया बेटा 4650 4650 और 6050 ये इसका कितनी रह गई बेटा एग्जीक्यूटर की ये रह गई आपकी 5050 और उनके बैलेंस निकाल लो टू बैलेंस सीडी कितना आया 4150 और 4150 यहाँ तक क्लियर है बेटा 2 पॉइंट हो गए उसके बाद क्या बोलता है ये विच अकाउंट थर्ड पॉइंट में बोलता है बेटा विच अकाउंट वुड बी ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को ये अलग पॉइंट है ये बोला विच अकाउंट would be debited and which account credited if the provision for doubtful debts in the balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the death of a क्या बोल रही है C बेटा provision for doubtful debts कितने का था 300 रुपए का अंजलि क्या बोल रहा है 300 रुपए का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट था अगर वो अननेसेसरी हो जाए और उसकी कोई आपको रिक्वायरमेंट ना पड़े तो आपको कितने रुपए बच जाएंगे 300 रुपए 300 रुपए बच जाएंगे अच्छी बात है या बुरी बात है वो बोला ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ पहुंच जाएंगे क्रेडिट साइड में और किस में वो जाएंगे आपके रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में अकाउंट हो जाएंगे या तो ये काम हो सकता है और अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट ये बोला बाय चांस अगर मैं आपको ये कंडीशन लगा के दे दूं तो आप रीवैल्यूएशन में उसको क्रेडिट में दिखाओगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो ऑलरेडी या तो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के थ्रू आ जाएंगे या डायरेक्टली आ जाएंगे समझ रहे हो बेटा ये एक अलग पॉइंट था अगर मैं क्रिएट करूं तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो ओके रिपोर्ट है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4